का ग्रन्थः वर्तते? रसगंगाधर। रसगंगाधरस्य लेखकः कः वर्तते? पंडितराज जगन्नाथ। मंगलाचरणं पठतु। मंगलाचरणे कथयति स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गूरतनुत्विषां वल्विता सतिर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि कापि कादम्बनी माने कोई जो कादम्बनी है, कादम्बनी माने मेघमाला, वो मदीयमति चुम्बिनी भवतु, मेरे बुद्धि को स्पर्श करने वाली होवे। ठीक है, तो यानी कोई कादम्बनी मेघमाला क्या? तो मेघमाला यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मेघमाला मीन्स हुआ भगवान कृष्ण मूर्ति। भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है, कृष्ण का शरीर कैसा है? श्यामल वर्ण का है। तो यानी भगवान श्री कृष्ण जो है तत्वेन अध्यवसिता कृष्ण मूर्ति, माने यहाँ मेघमाला मीन्स भगवान कृष्ण की मूर्ति। वे मदीयमति चुम्बिनी भवतु। मदीयमति माने मदीया जा मति वर्तते, मदीया जा बुद्धि वर्तते, मेरी जो बुद्धि है उसको चुंब गात्र संयोगे। चुंब धातु किस अर्थ में है? गात्र संयोग अर्थ में, माने अंग स्पर्श योग में। तो मदीयमति चुंबनी माने मेरे बुद्धि को स्पर्श करने वाले हो, यानी भगवान श्री कृष्ण मेरे बुद्धि को स्पर्श कर दें। तो भगवान यदि बुद्धि को स्पर्श कर देंगे तो महान विद्वान न हो जाएगा जी। हैं क्या कहें? तुलसीदास जी लिखते हैं कि शारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी जही पर कृपा करहि जन जानी तो कवि उर अजिर नचावत बानी। इसका अर्थ समझे? कहते हैं सरस्वती जो है सो कठपुतली है और भगवान श्री राम जो है सो सूत्रधार है, कठपुतली को नचाने वाले। तो जेहि पर कृपा करहि जन जानी, तो जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं अपने जन जान करके, अपने भक्त जान करके, तो कवि उर अजिर नचावत बानी, तो उस भक्त के हृदय में सरस्वती को नचा देते हैं। यानी भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो उनको विद्या जो है स्वतः हो जाता है, हो जाती है। जैसे कालिदास को भगवती काली की कृपा हुई तो ऐसे विद्वान बने कालिदास की कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। पुरा में प्राचीन समय में जब कवियों की गणना प्रारंभ हुआ तो कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, सबसे पहले कालिदास का नाम आया। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात्, आज भी जो है कालिदास के समान कवि का अभाव है। तो अनामिका सार्थवती बभूव, तो ये अनामिका जो है सार्थवती हो गई। आज भी कालिदास के समान कोई नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर काली की कृपा थी। उसी प्रकार तुलसीदास के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा थी। तो श्री राम की कृपा से तुलसीदास ऐसे कवि हुए जो हिंदी साहित्य में तुलसीदास कवि के जैसा कोई कवि है? नहीं है, नहीं ना। उसी प्रकार मैथिली साहित्य में आओगे तो शिव की उपासना किए थे विद्यापति। विद्यापति के ऊपर शिव की कृपा हुई तो वो भी मैथिली में ऐसे कवि हुए जो उनके समान कोई कवि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि भगवान यदि बुद्धि को स्पर्श कर दें, भगवान की यदि कृपा हो जाए तो सभी विद्याएं उपस्थित हो जाती है। श्रीमद् भागवत की एक कथा है कि जब ध्रुव जो है 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने गया था और वह जब तप किया, भगवान जब प्रकट हो गए, तब जो है भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव की इच्छा हुई कि हम स्तुति करें, लेकिन उनको तो आप भी नहीं आता था, 5 वर्ष का था। तो वो कैसे स्तुति कर सकेंगे? तो भगवान समझ गए, भगवान तो अंतर्यामी न है, अंतर्यामी माने अंतर की बात को जानने वाले। तो भगवान समझ गए कि स्तुति करना चाहता है, तो भगवान अपने शंख को उनको कपोल में स्पर्श कर दिए। तो जब ये कपोल में स्पर्श, गाल में ऐसे स्पर्श कर दिए, बस वो स्तुति करने लगा संस्कृत का। तो भगवान यदि स्पर्श कर ले बुद्धि को, भगवान की यदि कृपा हो जाए तो सभी विद्या आ जाएगी। इसलिए पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं मदीयमति चुंबनी भवतु कापि कादम्बनी। कोई कादम्बनी जो है कृष्ण मूर्ति जो है सो मेरी बुद्धि को चुंबन करने वाली हो जाए। कहता है वो कादम्बनी कैसे है? तो ऊपर से कहता है स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति निर्णाम। स्मृतापि उस करुणा, उस क्या कहते हैं, कादम्बनी को, मेघमाला को या भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्मृतापि माने स्मरण भी यदि मनुष्य करता है, न कि दृष्टा अस्पृष्टा, उनके दर्शन करने से स्पर्श करने से नहीं, केवल स्मरण करने मात्र से। भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसको जाकर तुम दर्शन करो या स्पर्श करो, उससे नहीं, केवल स्मरण कर लो।
तो स्मरण करने से भी वो क्या करते हैं, तो करुणा से निर्णाम तरुणातपम हरंती। निर्णाम माने मनुष्यों को, तरुणम माने तीव्रम, जत आतपम, आतपम माने संताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो ताप होता है ना 3 ताप, वो तीनों ताप को हर लेते हैं। कौन हर लेते हैं? भगवान, स्मरण मात्र से। इसलिए भगवान का यदि स्मरण किया जाए तो मनुष्य का दुख जो है सो दूर होता है। एक विष्णु पुराण में श्लोक है, आर्ता विषन्ना शिथिला सभीता घोरेषु व्याधिषु च वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। आर्ता है, कोई आर्त है, विषण्ण है माने खिन्न है, अत्यंत खिन्न है, शिथिला अत्यंत शिथिल हो गया है दुख और शोक से, भीता बहुत डरा हुआ है, भयभीत हो गया है, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना, चाहे महान घोर रोग में जो रोगग्रस्त हो गया हो, संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम, केवल नारायण शब्द मात्र का कीर्तन जो कर लेता है, स्मरण कर लेता है, उच्चारण कर लेता है, तो विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। तो क्या होता है? दुख से मुक्त हो जाता है और सुखी हो जाता है ना। तो ऐसे भगवान तो वही कहते हैं जो कृष्ण मूर्ति जो है सो स्मृतापि माने स्मरण मात्र से तरुणातपम तीव्रम जत आतपम वर्तते दुखम वर्तते, उस दुख को वह हर लेते हैं करुणा से। ऐसे हैं, ठीक है। अभंगूर तनुत्विषाम विद्युताम सतैर बलिता, वो जो भगवान कृष्ण है उस सैकड़ों विद्युत से वेष्टित हैं। यहाँ विद्युत मन होता है बिजली, तो मेघ में तो बिजली होती है। कादम्बनी में मेघमाला बतेबे कि हम मेघ का जो है समूह, तो उसमें यहाँ विद्युतांश पद से हम ले लेंगे बिजली। अब भगवान कृष्ण जो है सैकड़ों बिजलियों से, जैसे आकाश में मेघ में सैकड़ों बिजली छिटकती रहती है तो उससे वो आवेष्टित हैं। और भगवान कृष्ण जो है सो अभंगुर तनुत्विट वाली, अभंगुर माने नष्ट नहीं होने वाला जो शरीर की कांति है। हम लोगों के जो शरीर की कांति है वो तो नष्ट होने वाला है, माने जवानी है तो कांति है, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा तो कांति चली जाएगी। लेकिन अभंगुर अनिष्ट माने अनश्वर, नष्ट नहीं होने वाली कांति जो है वो किसके पास होता है? देवांगनाओं के पास, देवताओं के पास। तो यही कहते हैं अभंगुर तनुत्विषाम विद्युताम, ऐसे विद्युत माना हो गया यहाँ गोपी, ठीक है, गोपियाँ। तो सैकड़ों गोपियों से भगवान श्री कृष्ण वेष्टित रहते हैं, घिरे रहते हैं। वो कैसी गोपियाँ हैं? तो अभंगुर तनुत्विषाम, उनके शरीर की कांति जो है, सौंदर्य जो है वो नष्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे विद्युताम सतैर, सैकड़ों विद्युत से बलयिता माने वेष्टिता, घिरे हुए हैं। बलयिता माने वेष्टिता, घिरे हुए हैं। और कैसे हैं? तो कलिंद गिरि नंदनी तट सुरद्रुमालंबनी। कलिंद गिरी माने होता है कलिंद पर्वत, और कलिंद पर्वत की नंदनी कालिंदी हुआ यमुना। और यमुना के तट पर में जो सुरद्रुम है, सुरद्रुम माने होता है यहाँ सुरद्रुम से ले लेंगे कदम्ब वृक्ष, है ना। उस सूरद्रुम के आलम्बनी, उसका जो आलम्बन लेने वाली है कृष्ण मूर्ति। यानी भगवान कृष्ण जाते थे और वहाँ पर में क्या होता था, तो उस कदम के पेड़ पर में चढ़ करके आप मुरली बजाते रहते थे। इसलिए कहा यमुना तट पर में कदम के वृक्ष पर चढ़ करके वो मुरली बजाते रहते थे। तो यही कहा कि कलिंद गिरि नंदनी, कलिंद गिरि माने कलिंद पर्वत, गिरि माने पर्वत, और कलिंद गिरि के नंदनी, नंदनी माने पुत्री, तो कालिंदी माने यमुना। यमुना के तट पर जो सुरद्रुम माने कदम वृक्ष है, उसका आलम्बतेति तत्शीला माने उसका आश्रय लेने वाला। ऐसे जो वो हैं कादम्बनी माने मेघमाला या भगवान कृष्ण, वह मदीय मति चुम्बिनी भवतु, मेरे बुद्धि को स्पर्श करने वाली हो जाए, ठीक है, समझ गया। तो रस गंगाधर का जो है भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप हमारे बुद्धि को स्पर्श कीजिए, है ना। ये मंगलाचरण हो गया। अब क्या होगा? अब जो है